कह रहे हैं बच्चे, हर सेकंड आप बच्चों को शिव पिता को अपने साथ रखना है। बाबा कह रहे हैं हर सेकंड बाबा के संग रहना है, उनको अपने साथ रखना है। अभी जो समय चल रहा है, हर पल अपनी स्थिति कैसी रखनी है? बाबा के संग कंबाइंड रूप में ऐसे रहना है। बाबा बोल रहे हैं, बाबा कह रहे जितना आप बच्चे बाबा के संग रहोगे उतना आपका परिवर्तन भी जल्दी होगा, और बाबा आपके सारे हिसाब किताब भी जो भी हैं, हमारे सारे हिसाब किताब भी जल्दी चुकता करवा देंगे, जल्दी चुकता हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला, हम सबको क्या मैसेज है आज कि आप बच्चों को अपनी स्थिति कैसी रखनी है? पिता से कनेक्टेड रहना है, कंबाइंड रूप में रहना है। ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस करें, और जब बाबा के संग रहेंगे, ये अभ्यास जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना समय बाबा के संग बिताएंगे, तो आपका परिवर्तन फास्ट होगा। क्योंकि समय कम है। अभी हमने सुबह सुना कि बाहर कितनी आपदाएं तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, बाहर विकराल रूप ले रही है प्रकृति अलग अलग रूप में। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप बच्चे अब अपने परिवर्तन को शीघ्रता से पूरा कीजिए, और जितना ज्यादा कंबाइंड रूप में बाबा के साथ रहेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी परिवर्तन की यात्रा जल्दी पूरी होगी, और सारे हिसाब किताब जो भी आपके हैं वो जल्दी से चुकतू हो जाएंगे। जब अपने हिसाब किताब चुकतू करेंगे, तभी तो अन्य आत्माओं की मदद के लिए खाली होगा, दिमाग में रहेगा कि नहीं हम दूसरों के लिए कुछ करें। नहीं तो बार बार ये सोच जाता होगा, बाबा चेक करते बच्चों को कि वो अपने लिए ही अभी तक लगे हुए हैं। तो अब बाबा कह रहे हैं बच्चे अपना हो गया। अभी जैसे सुबह भी हमें बोला कि आप भाग्य विधाता का रोल उसमें अब आइए, मास्टर भाग्य विधाता बनिए। अब सबके लिए कार्य करने का आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे अन्य आत्माओं को आप देंगे, क्योंकि जब देंगे तो आपका खाता भी बढ़ेगा। ये बाबा ने आज पक्का कराया है कि आपको अब देवता वाली स्थिति में रहना है, लेवता नहीं करना है, देना है। जितना देंगे उतना आपका भी बढ़ेगा। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कंबाइंड रूप में रहें बाबा के साथ। तो आगे हम देखते हैं, बाबा कहते हैं परंतु फिर कई बार किसी बात में कुछ समय भी लगता है, तो भी आप निश्चिंत रहो कि बाबा आपके साथ हैं। बाबा कह रहे हैं कि कई बार होता है कि किसी किसी बात में टाइम ज्यादा लग जाता है। होता है ना कि कोई बात तो एक बार में किया कोशिश और कंप्लीट कर लेते हैं, टारगेट को अचीव कर लेते हैं। कभी कभी कुछ टाइम ज्यादा लगता है, तो बाबा कहते हैं चिंता नहीं करिए, निश्चिंत रहिए, क्योंकि बाबा स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा आपके वेल विशर आपके साथ साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, जो वो हमारे साथ हैं, शिव पिता हमारे साथ हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर आपको चिंता क्यों करनी? आपको किस बात की चिंता? आपका कल्याण तो निश्चित ही है कि आपका कल्याण होना ही है। बाबा क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस को फिर से सुनते हैं। परंतु फिर कई बार किसी बात में कुछ समय भी लगता है, तो भी आप निश्चिंत रहो, क्योंकि बाबा आपके वेल विशर के साथ साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, और शिव पिता को तो पता है कि किस बात में आपका कल्याण है। तो बाबा को तो सब पता है। तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी। कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए जो आपको लग रहा है कि अरे इतने दिन हो गए मैं इस परिस्थिति में जूझ रही हूँ, क्लियर नहीं कर पाई, तो वो मेरी मिस्टेक है। मैं क्यों जूझ रही हूँ उसमें? मुझे तो सब बाबा को सौंप देना है, और अपना कार्य क्या है? सेवा करना। मुझे तो स्वस्थिति में स्थित होके बाबा के संग कंबाइंड रूप में रह के सेवा करनी है। जो परेशानी आई है मैंने बाबा को सौंप दी है। अगर उसमें समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, समय प्रमाण जैसे ही राइट टाइम आएगा बाबा मुझे टचिंग देंगे, और तब मुझे उस कार्य को संपूर्ण कर लेना है। होना तो वो है ही। बाबा कह रहे हैं आपका तो कल्याण, आपके साथ कौन है? परमपिता परमात्मा। तो कल्याण तो होना ही है, पर समय अनुसार चीजें सॉल्व होती हैं। तो आपको निश्चिंत रह के अपने टारगेट पे ध्यान रखना है कि आपने क्या टारगेट लिया है, आपने क्या लक्ष्य लिया है, क्या आपने बाबा के साथ प्रॉमिस किया है कि आप क्या करेंगे। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि मेरा लक्ष्य तो है मुझे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा का सहयोगी बनना है। तो क्या मैं वो कर रही हूँ? जैसे अभी भी सुबह भी बाबा ने यही हमें समझाया कि बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहिए, किसी ने एक स्वरूप में स्थित हो जाइए। बस बाबा अपने आप करावनहार तो बाबा है, हम तो करनहार हैं। तो बाबा स्वतः ही करा देंगे। पर अपने को ये प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी है कि बार बार जब भी टाइम मिले बाबा के साथ कंबाइंड रूप में आना है, और किसी न किसी एक स्वरूप को धारण कर लेना है। तो देखें कितनी सुंदर सेवा होगी।
तो यही बाबा बता रहे हैं कि आपका किस बात में कल्याण है वो बाबा को पता है, तो आप निश्चिंत रहिए। आगे कहते हैं बाबा, इसीलिए निश्चय रख, निश्चिंत रहो। मतलब पिता पे निश्चय होना चाहिए कि जब पिता मेरे संग है तो मुझे इस सोच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना। प्रश्न करना मतलब बाबा पे डाउट करना, और डाउट करना मीन्स उनसे कनेक्शन खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमें इस तरफ नहीं जहाँ ध्यान देना, हमें सिर्फ एक ही याद रखनी कि मेरे संग मेरे पिता हैं, भाग्य विधाता हैं, विश्व कल्याणकारी है वो। तो जब वो मेरे संगी हैं, वो मेरे साथी हैं, मेरा हर संबंध उनसे है, तो मेरा कल्याण तो होना ही है। और निश्चिंत रहिए, बाबा कह रहे हैं उचित समय पर, बाबा कह रहे हैं उचित समय आने पर जिस समय केवल आप बच्चों का कल्याण है, वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं कितना सुंदर, बाबा फिर से मतलब और पक्का करा रहे, विश्वास दिला रहे कि आप लोगों को बिल्कुल पक्का विश्वास होना चाहिए। आप लोग निश्चय रखिए और निश्चिंत हो जाइए कि जब समय आएगा, हम बच्चों का जब समय आएगा, तो जिस समय केवल बाबा कह रहे हैं आप बच्चों का वो समय होगा तो आपका कार्य हो जाएगा। तो आपको हर पल उस एक कार्य के प्रति अपना अटेंशन नहीं लाना, वो तो आपने बाबा को सौंप दिया, होना ही है। बाबा कहते हैं ना बच्चे हुआ ही रखा है, पर समय प्रमाण सामने आएगा, तो उस समय की भी इंतजार नहीं करनी, बस निश्चय रखें बाबा हैं, जब होना होगा हो जाएगा। मुझे तो ये कार्य करना है, सेवाएं करनी है। बाबा ने बोला अभी यहीं रहकर और यहीं अपनी स्थिति परिवर्तित करनी है, और यही समय है राइट कि उसको करना भी है। मतलब यहीं रह के अपनी परिस्थिति जो है, अपनी स्थिति को, परिस्थिति तो आ रही है, अपनी स्थिति को आपको इम्प्रूव करना है। जिस स्थिति में स्थित होंगे वो कार्य अभी करना है, और यहीं रहकर आपको सारी सेवा करनी है। यही पुरुषार्थ आपका प्रारब्ध आगे जो 20 जन्म है उसके लिए होगा। 21वां जन्म तो ये है हमारा संगम युग का, जब बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया, यहाँ पे हमें सारा ज्ञान, सब प्राप्तियां हमने उनसे की हैं, तो अभी ही समय भी है उन प्राप्तियों को यूज करने का। जो शक्तियां हमने बाबा से ली है ना, अभी उनको यूज करेंगे तो हमें आने वाले 20 जन्मों की राजाई प्राप्त होगी। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी तो अभी बनना है, तब वो राज्य अधिकारी बन पाएंगे। तो स्वराज्य स्थापित करने के लिए क्या करना है, बाबा ने आज बोला ना, इच्छा मात्रम अविद्या, इंद्रियों को वश में रखना है, मन बुद्धि संस्कार हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, अब वो टाइम नहीं है कि बार बार हम उनके वशीभूत हो जाते हैं। अब ये प्रैक्टिस कर लेनी है कि अब हमें उनके वशीभूत नहीं होना, कि इनके वशीभूत, अपनी इच्छाओं के, मन के, इनके वशीभूत नहीं होना। अब हमें उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो हमारे हिसाब से कार्य करें, तो हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। और अभी के स्वराज्य अधिकारी ही आगे 20 जन्मों की राजाई पाएंगे। तो ये ध्यान हमें कर रखना है। बाबा कह रहे कि समय आने पर आपका कार्य तो हो जाएगा, निश्चय रखिए और निश्चिंत होकर अपनी सेवाओं पर ध्यान दीजिए, अपने परिवर्तन के कार्य को संपूर्ण कीजिए। बाबा कह रहे बस तेरा तेरा करना है। तेरा तेरा क्या करना है कि सब कुछ बाबा को सौंप देना है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो बाबा हैं, बाकी सब बाबा का, क्योंकि उन्होंने ही दिया है तो सब उन्हीं का ही तो है। इसलिए मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो सिर्फ बाबा है, और बाकी सब जो भी परेशानियां, कमी, कमजोरी, अवगुण, जो भी परिस्थितियां आए वो सब बाबा को दे दें। निश्चय रखें कि बाबा है, पूरा करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा टारगेट। चिंता की बात नहीं है, बस अपने लिए जो टारगेट लिया है स्व परिवर्तन का, उसको फोकस में रखें और उस पर कार्य कीजिए। तो बाबा कहते यह नहीं कि मेरा संस्कार है, मैं कमजोर हूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना। बाबा कहते कई बार आप बच्चे ये सोचने लग जाते हैं ये तो मेरे पुराने संस्कार हैं, बहुत कड़े संस्कार हैं, मैं तो कमजोर पड़ जाता हूँ, मुझसे नहीं होगा। ऐसे नहीं सोचना। बाबा कह रहे हैं आप लोगों को क्या सोचना है, ये पुराने संस्कारों के बारे में नहीं सोचना, आपको सोचना है मेरे संस्कार पिता समान है, मेरे जो भी संस्कार हैं वो मेरे पिता समान है। और मेरे पिता कौन है, परम पिता परमात्मा। जब वर्षे में सब प्राप्तियां उनसे कर ली, सारे गुण, सारी शक्तियां, विशेषताएं, वरदान सब बाबा ने दे दिया। और हम बोलते भी हैं हम बाबा के बच्चे, हमें बाबा जैसा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं जब बाबा जैसा बनना है तो संस्कार भी तो बाबा जैसे होंगे। जितना परिवर्तन किया उतने तो हो गए ना। तो क्या सोचना है कि मैं पिता समान संस्कारवान आत्मा हूँ, मेरे संस्कार पिता जैसे ही हैं, मैं तो हूँ ही पिता समान।
बनना नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझे बनना है। अब आप ये बोलिए मेरे तो संस्कार भी पिता समान है और मैं तो हूं ही पिता समान, बस और कुछ नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं बस इतना ही सोचना है कि मेरे संस्कार पिता समान है, मैं पिता समान ही हूँ, और यही सोच अपनी पक्की कर लेनी है। संकल्प से सिद्धि बाबा बोलते हैं ना, हम लोग देखते भी हैं। तो अपनी सोच को भी परिवर्तन कर लेना, ये सोच लेना है, मान लेना है, तभी कर पाएंगे कि मैं पिता समान हूँ और मेरे सारे संस्कार उन्हीं के जैसे हैं। इसके अलावा बाबा कह रहे हैं कुछ नहीं सोचना। बाबा कहते हैं ना श्रेष्ठ संकल्प, तो इससे ज्यादा श्रेष्ठ तो क्या होंगे कि मैं पिता समान हूँ, पिता समान मेरे संस्कार हैं, ये मान लेना अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएगा। आगे बाबा कह रहे हैं जब विजयी रत्न सफलता मूर्त बनना है तो अभी से ही तो हर कार्य में विजय और सफलता का आपको लानी है, मिलेगी। जब आप अभी, बाबा कह रहे हैं जब आपको बनना है विजय रत्न, सफलता मूर्त बनने का आपका संकल्प है, तो अभी से ही तो आपको हर कार्य में विजय और सफलता मिलेगी। जब सोच लेंगे, पक्का कर लेंगे, उसको मान लेंगे, यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, तभी तो हर कार्य में सफलता और विजय मिलेगी। जब हम सोचते हैं कि मैं बन जाऊंगी, मैं कर लूंगी, तो फिर सफलता भी मिल जाएगी, समय आने पर हो जाएगा। तो बाबा इन दो बातों को एकदम क्लियर कर रहे हैं कि समय प्रमाण चीजें होती हैं, वो निश्चित है। तो इस चीज के लिए तो आप निश्चय हो जाइए कि हाँ बाबा मेरे संग है, मेरे सब कार्य होंगे। पर आपको अपने ऊपर क्या विश्वास रखना है कि मैं पिता समान हूँ, मेरे संस्कार उनके जैसे हैं, मैं बिल्कुल उनके जैसा हूँ, बस ये निश्चय रखना है। और जब हमें पता है कि जब ये निश्चय है हम पिता समान है, तो विजय और सफलता तभी तो मिलेगी। नहीं तो अब जब हम डाउट करते रहते हैं कि समय पे होगा, बाबा करेंगे तो होगा, तो फिर होगा, उसमें अटक जाएंगे। बस यकीन रखिए, तभी आपको विजय और सफलता दोनों मिलेंगी। जो बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं तभी तो एंड में बाबा क्या कह रहे हैं, तभी तो आपका गायन होगा, यही बाबा के आदि रत्न हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर और टाइटल दे दिया कि बाबा कह रहे हैं तभी अंत में यह गायन होगा आप सबका कि आप ही तो बाबा के आदि रत्न हैं, यही है बाबा के आदि रत्न, और फिर आदि सो अंत हो जाएगा। सेंटेंस में आपको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत सुंदर है ये लास्ट के 2-3 वाक्य। बाबा कहते हैं यह नहीं कि मेरा संस्कार है, मैं कमजोर हूँ, नहीं, ऐसे नहीं बोलना। आपको बोलना है मेरे पिता समान संस्कार हैं, मैं तो हूं ही पिता समान, बस और कुछ नहीं सोचना है। जब विजयी रत्न सफलता मूर्त बनना है तो अभी से ही तो हर कार्य में विजय और सफलता मिलेगी, तभी तो आपका गायन होगा कि यही बाबा के आदि रत्न हैं, यही है बाबा के आदि रत्न, और फिर आदि सो अंत हो जाएगा। कितना सुंदर बाबा, कितना सुंदर रीति से हम बच्चों को दिनों दिन उच्चते उच्च लिए चले जा रहे हैं। बाबा की उंगली पकड़ी है तो बाबा कहते हैं अब उंगली पकड़ी है, सुनते हो, समझते हो, मानते हो, बोलते हो, धारण करेंगे, अब वो टाइम खत्म हो गया। अब ये बोलना शुरू कीजिए, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है तो उसमें ये ऐड कीजिए कि मैं तो पिता समान हूँ, मेरे संस्कार भी पिता समान है, तभी सफलता मूर्त और विजयी रत्न बन पाएंगे। और तब आप बच्चों का गायन होगा कि ये ही बाबा के आदि रत्न है, बाबा के आदि रत्न। बाबा कह रहे हैं तभी तो आदि के बाद अंत होगा। बहुत सुंदर आज बाबा ने मैसेज दिया है, बहुत गुह्य है, इसको अब विचार करेंगे, चरण करेंगे। और जो सुबह का बाबा ने बताया, स्वरूप में अपने आप को स्थित कीजिए, जो भी स्वरूप बनना चाहे, मनसा सेवा के लिए विश्व की तमाम आत्माओं को साकाश देना है, पांचों तत्वों को साकाश देना है। तो इस कार्य में आज हमें दिन भर, आज क्या अब से दिन भर ऐसे ही अपने समय को हमें सफल बनाना है, समर्थ बनाना है हर पल को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। अब हम शुभी बहन की मेडिटेशन की क्लास अटेंड करते हैं। मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ। ओम शांति।
मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क इशू चल रहा था पिछले 1-2 दिन से। शुभी आप हो बेटा? नहीं, शुभी नहीं है, उनका नेटवर्क इशू चल रहा है। तो आज हमारी यहीं पर हम लोग अपना अभी एक दूसरे से विदा लेते हैं, फिर 11 बजे मुरली की क्लास में मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।